आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, यानी कि अगर हमें एक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी बाय नंबर के इज डिफाइंड एज। अगर हमारा मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, उसको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं एक रियल नंबर जो कि है के, तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। हमारा जो नंबर है के वो मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से, यानी कि के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी और के इंटू डी। तो हमारा जो मैट्रिक्स है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, के ए, के बी, के सी, के डी। क्योंकि वेरिएबल्स हैं तो इसमें फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। इट इज़ क्लियर दैट ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय के। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने रियल नंबर लिया है 3, मैट्रिक्स है हमारा 15, 10, 16 और 17। क्या होगा, हमारा रियल नंबर मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 इंटू 15, 3 इंटू 10, 3 इंटू 16 और 3 इंटू 17। क्या आंसर जाएंगे, 3 इंटू 15 45, 3 10 30, 3 16 48 एंड 3 17 51। तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने रियल नंबर कंसिडर किया है 5/4 और हमारा मैट्रिक्स है 1 और 2। तो क्या होगा, 5/4 पहले मल्टीप्लाई होगा 1 से और 5/4 पे मल्टीप्लाई होगा 2 से। 5/4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5/4। 5/4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 10/4। क्योंकि फ्रैक्शंस हैं फर्दर इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5/4 तो एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि 10/4 को हम जो है फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। यानी कि हमने इसको 2 के टेबल से जो है वो कैंसिलेशन की है इसकी, यानी कि 2 5 10 होता है और 2 2 4 होता है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें फ्रैक्शन की मिल गई जो कि है 5/2। तो ये हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गई बाय अ रियल नंबर। इसके बाद हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय नंबर। अब हम देखेंगे दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होता है। टू मैट्रिसेस कैन ओनली बी मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। यानी कि कंडीशन आ गई है, अगर हमें दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है उससे पहले हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। वो कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स बराबर होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रोज के। अगर तो बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, अगर बराबर हैं तो हम फर्दर उसको देखेंगे किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, ए हमारा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी हमारा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 7 9 5 6। तो सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसकी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ऑर्डर बन गया 2 इंटू 2। बी हमारा मैट्रिक्स है उसकी भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ऑर्डर बन गया 2 इंटू 2। तो यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के हमें देखने थे कॉलम्स जो कि हैं 2 और सेकंड मैट्रिक्स की हमें देखनी थी रोज जो कि हैं 2। तो सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी विच इज इक्वल्स टू 2, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएंगे। किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी होती है हमें मैट्रिसेस की। हमेशा जो भी पहला मैट्रिक्स है उसकी रोज को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट कॉलम से करते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देन हम नेक्स्ट रो पे आते हैं। फर्स्ट रो हमारी है 1 2, तो हमारी फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होता है 7 से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में साइन आता है हमारे प्लस का। फिर होगा हमारा फर्स्ट रो का सेकंड नंबर विच इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम का सेकंड नंबर विच इज़ 5। तो 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5, 1 7 ज़र 7 प्लस 2 5 ज़र 10 एंड 7 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 17। तो हमारे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 17। अब क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम को कर लिया है मल्टीप्लाई, तो अब हम फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही बात कि 1 इंटू 9 होगा, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। फिर होगा 2 इंटू 6, बीच में साइन जो है वो प्लस का ही है। अच्छा जी, तो पहला जो एलिमेंट था वो पहले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6, 1 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 6 आर 12 विच इज इक्वल्स टू 21। तो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स की
फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम जो है वो आ गया 21। अब चूँकि हमारा फर्स्ट रो जो है वो फुली मल्टीप्लाई हो गया है, पहले फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट रो हमारी कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड हो चुकी है। अब हम आएंगे अपनी सेकंड रो की तरफ, विच इज़ 3 और 4। फिर वही हम प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे। क्या प्रोसेस है कि पहले फर्स्ट कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से, क्योंकि फर्स्ट से होता है। 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, बीच में साइन आएगा प्लस का। तो 3 7 ज़ार 21 प्लस 4 5 ज़ार 20, 21 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 41। तो हमारे जो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है वो हमें मिल गया क्या, 41। अब सेकेंड रो ऑफ ए जो है वो मल्टीप्लाई होगी सेकेंड कॉलम ऑफ बी से। लास्ट स्टेप है हमारी मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि इसके बाद हमें अपने लास्ट रो के लास्ट कॉलम का जो नंबर है वो भी मिल जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, बीच में साइन आएगा प्लस का। 3 9 ज़ार 27 प्लस 4 6 ज़ार 24। तो 27 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 51। तो हमारा जो लास्ट यानी कि जो सेकंड रो के सेकंड कॉलम का जो आंसर है ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गया हमें क्या, 51। तो हमारा जो मल्टीप्लाई जो हमारे मैट्रिक्स थे ए और बी विच इज़ 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 9 5 6, हमें क्या आंसर मिला, 17 21 41 51। क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया, वही प्रोसेस के पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देन हम आते हैं सेकंड रो पे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। आई होप ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, A and B where A is equals to 2150, B is equals to 3 4। क्या ऑर्डर है, सबसे पहले हमें अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ऑर्डर ऑफ ए है 2 इंटू 2, क्योंकि 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ बी है हमारे पास 2 इंटू 1, क्योंकि 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। चेक क्या करना होता है हमें कि फर्स्ट रो के जो कॉलम्स हैं वो बराबर हों सेकंड मैट्रिक्स की रोज से, विच इज़ 2 इज इक्वल टू 2। तो बिल्कुल कंडीशन हमारी हो रही है सेटिस्फाई के मैट्रिक्स ए के कॉलम्स बराबर हैं मैट्रिक्स बी के रोज के, हाँ बिल्कुल बराबर हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पे एक ही कॉलम है तो बहुत ही आसान है इसको मल्टीप्लाई करना। कैसे, पहले हम फर्स्ट रो को कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर हम सेकेंड रो को कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि एक ही कॉलम है ना। तो पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3, बीच में साइन आता है हमेशा प्लस का, 1 इंटू 4, यानी कि फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से जो मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। फिर हम आएंगे सेकेंड रो पे विच इज़ 50। पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस का साइन आता है बीच में, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि फर्दर इस नेक्स्ट कॉलम है नहीं, तो हमें नेक्स्ट कॉलम के लिए मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत भी नहीं है, 2 स्टेप्स में ये काम हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 4 ज़ार 4, 5 3 ज़ार 15 प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 6 प्लस 4 हो गया हमारा 10 और 15 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 15। तो हमारी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या मिल गया हमें, 10 और 15। ये आसान था, क्यों आसान था, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉलम्स जो थे बी के वो एक ही कॉलम था। अगर 2 होता तो मज़ीद आगे हमें जो है वो एक कॉलम और मिलता। अगर 3 कॉलम्स होते तो 3 कॉलम हमें रिजल्टेंट में भी मिलते। लेकिन खैर ये आसान सी एग्जाम्पल थी जो कि हो गई। कंडीशन हमें सबसे पहले सेटिस्फाई करनी होती है, उसके बाद हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स की। तो आई होप ये जो है टॉपिक समझ आ गया होगा।